ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि। आप सभी को प्रेम, सौहार्द, भाईचारा एवं रंगों के महापर्व होलिका दहन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। रंगों का यह त्योहार आप सभी के जीवन को सुख, समृद्धि और अपार खुशियों से भर दे। दोस्तों, आज के वीडियो में आप श्रवण करेंगे होलिका दहन के कुछ पौराणिक एवं दुर्लभ कथाएं। दोस्तों, होली पर्व से संबंधित अनेक कहानियों में से हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा ढूंढा नामक राक्षसी की कहानी का भी वर्णन मिलता है, जो बड़ी रोचक है। तो चलिए आज के वीडियो में हम इन्हीं कहानियों का श्रवण करें। दोस्तों, भगवान ने वराह अवतार लेकर जब दैत्य हिरण्याक्ष को मार डाला तो उसके बड़े भाई हिरण्यकश्यप को बड़ा शोक हुआ और वह क्रोध में भर गया। उसने भरी सभा में अपने साथी एवं परिजन दैत्यों के सामने अपना त्रिशूल उठाकर कहा कि दैत्यों और दानवों, मेरे शत्रुओं ने मेरे भाई हिरण्याक्ष को विष्णु से मरवा दिया है। यह सारा कार्य देवताओं का है। उन्होंने ही विष्णु को बरगलाया है। यद्यपि विष्णु पहले बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था। वह देवता एवं दैत्यों को समान भाव से ही देखा करता था, परंतु अब वह माया से वराह आदि रूप धारण करके अपने स्वभाव से गिर गया है। जो भी उसकी सेवा करता है, उसकी अनुनय विनय करता है, वह उसी का हो जाता है। अब मैं इस त्रिशूल से उसे मार डालूंगा और उसके रक्त से अपने भाई का तर्पण करूंगा, तभी मेरा हृदय को शांति मिलेगी। इन दिनों पृथ्वी पर ब्राह्मण और क्षत्रिय बहुत बढ़ गए हैं। तुम लोग पृथ्वी पर चारों ओर फैल जाओ और जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दान दक्षिणा देने में लगे हैं, उन सभी को तुम लोग मार डालो। उनके मरते ही विष्णु का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। देवता लोग भी मर जाएंगे, क्योंकि उन सभी धर्म कर्मों का बीज पुरुष यह विष्णु ही है। दैत्य लोगों का तो स्वभाव ही यह होता है कि वे दूसरों को सताकर सुखी होते हैं। हिरण्यकश्यप उनका राजा था। उनकी बात सुनकर सभी दैत्य खुशी से उछलने लगे और अपने राजा की जय बोलने लगे। वे सारी पृथ्वी पर अपने अपने विचित्र अस्त्र शस्त्र लेकर फैल गए और लोगों को मारने लगे। ऋषियों के आश्रम उन्होंने उजाड़ डाले, यज्ञों को विध्वंस कर दिया, बड़े बड़े कस्बे और गांव उन्होंने जला डाले। प्रजा में हाहाकार मच गया। देवता लोग भी इधर उधर जान बचाकर छिप गए। उसका दाह संस्कार पूरा करके उसने अपने भतीजों को सांत्वना दी और उनकी माता रूसा भानु को और अपनी माता दीदी को देश काल के अनुसार समझाया। हिरण्यकश्यप ने अपने परिजनों को समझाकर मन में सोचा कि अब वही इस संसार का एक छत्र सम्राट है। उसके सम्मुख कोई खरा तक ना हो और वह अजर अमर हो जाए। इसके लिए वह तपस्या करेगा। वह मद्राचल की घाटी में जाकर घोर तपस्या करने लगा। वह अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाकर अपने एक पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा हो गया। बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से उसके सिर से तपस्या की आग धुएं सहित निकलने लगी। उसके तेजस्विता से तीनों लोग कांप उठे। पृथ्वी डगमगाने लगी। तारे और उल्काएं टूट टूट कर नीचे गिरने लगे। दसों दिशाओं में जैसे आग जल उठी। उस अग्नि की तपिश को सहन न कर पाने के कारण देवराज इंद्र अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मलोक पहुँचे और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके उससे बचने का उपाय पूछने लगे। उन्होंने कहा कि हे जगतपति ब्रह्मा जी, आप हमें हिरण्यकश्यप की तपस्या के तेज से बचाइए। सुना है कि वह इस तपस्या के बल पर संसार का उच्चतम पद प्राप्त करना चाहता है। वह अपनी तपस्या से पाप पुण्य के सभी नियमों को पलटकर अपने नियम चलाना चाहता है। यज्ञ भाग भी वह स्वयं ग्रहण करना चाहता है। यदि ऐसा हुआ तो हम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। देवताओं के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी वहां पे गए जहाँ हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था। उन्होंने उससे कहा कि पुत्र हिरण्यकश्यप, जागो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो चुकी है। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो।
ऐसे कठिन तपस्या पहले किसी ऋषि ने नहीं की। तुमने निर्जल 100 वर्ष तक तपस्या की है। कोई धीर पुरुष ही ऐसा कर सकता है। तुमने अपनी तपोनिष्ठा से मुझे अपने वश में कर लिया है। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। मांगो, निसंकोच होकर मांग लो। हिरण्यकश्यपु अपने सामने ब्रह्मा जी को देखकर हाथ जोड़कर नमस्कार करके बोला। उसने कहा कि मैं आपको नमन करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, प्राणी हो, अप्राणी हो, देवता हो या दैत्य हो, कीट पतंग या नाग हो, जलचर हो, मेरी मृत्यु ना हो। इसके अतिरिक्त बाहर भीतर, दिन या रात्रि में आपके बनाए प्राणियों के अतिरिक्त और किसी भी जीव से, अस्त्र शस्त्र से पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरा मृत्यु ना हो। युद्ध भूमि में कोई मेरा सामना न कर सके और मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हो जाऊं। इंद्र आदि और समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसे ही मेरी भी हो जाए। तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वह मुझे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, समस्त जीवों के लिए यह सभी चीजें दुर्लभ है, परंतु मैं तुम्हें यह सभी वर देता हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यपु अहंकार के मध्य में मतवाला होकर उसने सभी प्रकार के मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगा। वरदान प्राप्त कर हिरण्यकश्यपु का सारा शरीर तेजस्वी हो उठा। सर्वशक्तिमान होते ही उसे अहंकार ने जकड़ लिया। उसे अपने भाई की मृत्यु का ध्यान आया तो वह भगवान श्री विष्णु से बैर करने लगा। उसने सभी दिशाओं के लोकपालों को जीतकर अपने अधीन कर लिया और उनके बीच में उसने अपने को ही भगवान घोषित करा दिया और अपनी पूजा कराने लगा। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और इंद्रासन पर विराजमान होकर लोगों का शासन करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उससे भयभीत होकर देव दानव उसके चरणों की वंदना करने लगे। वह रात दिन मदिरा पीकर मस्त रहता था और राग रंग में डूबा रहने लगा। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव शिव के अलावा सभी देवता उसे भेंट देकर उसके सेवा में लगे रहने लगे। अप्सराएं उसके सामने नृत्य करती और गंधर्व उसका प्रशस्ति गान करते। इसी तरह बहुत समय बीत गया। उसके कठोर शासन से लोग और लोकपाल घबरा गए। जब उन्हें कहीं भी शरण न मिली तो उन्होंने भगवान श्री हरि का शरण ली। उन्होंने निर्मल मन से भगवान की आराधना की। एक दिन उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी कि हे श्रेष्ठ देवताओं, भयभीत मत हो, तुम्हारा निश्चित रूप से कल्याण होगा। यह नीच दैत्य समय आने पर अवश्य नष्ट होगा। मैं इसे मिटा दूंगा, थोड़ी प्रतीक्षा करो। जिस समय यह अपने शांत हृदय पुत्र प्रहलाद से बैर करेगा तभी इसका सर्वनाश हो जाएगा। यह अपने वर के अनुकूल ही मारा जाएगा। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। उसमें प्रहलाद सबसे छोटे थे। वे संत स्वभाव के थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। सभी प्राणियों के साथ वे समता का व्यवहार करते थे। वे किसी विपत्ति में घबराते नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी उनके हृदय में बसी थी। उन्हें सदैव ऐसा प्रतीत होता था कि भगवान उन्हें गोद में लिए बैठे हैं और पुत्रवत उन्हें प्यार कर रहे हैं। इस प्रकार वे भगवान के परम प्रेमी भक्त और उच्च कोटि के महात्मा थे। ऐसे साधु पुत्र के प्रति हिरण्यकश्यपु बैर भाव रखता था, क्योंकि वह उसे कभी भगवान नहीं मानता था। उसने कई बार उसे मार डालने का प्रयास किया और वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। जैसे जैसे वह अपने प्रयत्न में असफल होता गया वैसे वैसे वह उसे और भी अधिक तंग करने लगा। वह अपने को ही भगवान मानने के लिए उस पर दबाव डालता था, किंतु प्रहलाद ने उसे कभी भगवान स्वीकार नहीं किया। वह कहता कि जिस भगवान को वह जानता है वह सब जगह रहता है और वही उसकी रक्षा करता है। दैत्यों ने शुक्राचार्य जी को अपना गुरु बनाया था। उनके 2 पुत्र थे, संड और अमर्क। वे दोनों प्रहलाद को और उसके भाइयों को राजनीति और अर्थनीति पढ़ाया करते थे। प्रहलाद उनके पढ़ाए पाठ को पढ़ तो लेते थे और यदि
और याद भी कर लेते थे, परंतु मन से वे उसे अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उनकी शिक्षा में अपने पराये का बड़ा भेदभाव था। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा कि उसे कौन सी बात अच्छी लगती है। प्रहलाद ने कहा कि पिताश्री, संसार के प्राणी मैं और मेरे के आग्रह में पड़कर सदैव ही व्यतीत होते रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए अच्छा यही है कि वे पतन के गर्त में ना गिरकर भगवान श्री हरि के शरण में चले जाए। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद की बातें सुनी तो क्रोध में भरकर उसने प्रहलाद को गोद से धक्का दे दिया। प्रहलाद धरती पर गिर पड़ा। हिरण्यकश्यपु जोर से चिल्लाया कि देख तो, इसे यहाँ से ले जाओ और तुरंत मार डालो। इसकी नीचता तो देखो, इसके चाचा को जिसने मार दिया, यह उसी के गुणगान कर रहा है। राजा की आज्ञा पाकर बड़े बड़े भयानक दैत्य उसे त्रिशूलों से बिधने लगे, परंतु प्रहलाद भगवान विष्णु का ध्यान लगाए शांत रहा। उसके शरीर पर घाव होते पर वह तत्काल ठीक हो जाते। यह देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रहलाद को मतवाले हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाने के लिए डलवाया, पर हाथी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। फिर उसने उसे सांपों से डसवाया, पहाड़ की ऊंची चोटी से नीचे खाई में फिकवाया। यज्ञ की अग्नि में कृत्या नामक राक्षसी को उत्पन्न करके उसे डराया। उसे अंधेरी काल कोठरी में डलवाया, विष पिलवाया, उसे भूखो रखा। अनेकों मायावी रूपों से डराया धमकाया। बर्फीली चोटियों पर नंगे बदन घुमाया, आग में डलवाया, गहरे समुद्र में फिकवाया, भारी शिला के नीचे दबवाया, आंधी तूफान में अकेला छोड़ा, परंतु प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हो सका। इस प्रकार अपनी व्यवस्था को देखते हुए हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हुई। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। होलिका को भी भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मिला था, यह कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि वह प्रहलाद को अपने गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाए, ताकि प्रहलाद भाग ना सके और वह उसी अग्नि में जलकर खाक हो जाए। होलिका ने किया तो ऐसा ही, किंतु वह खुद भस्म हो गई। कहा जाता है कि होलिका को एक वस्त्र में ना जलने की शक्तियां समाहित थी, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से चली तेज आंधी से वह वस्त्र होलिका से हटकर प्रहलाद के शरीर से लिपट गया था। होलिका के जलने और प्रहलाद के बचे जाने पर नगर वासियों ने उत्सव मनाया, जिसे छोटी होली के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद जब यह बात फैली तो विष्णु भक्तों ने अगले दिन और भी भव्य तरीकों से उत्सव मनाया। होलिका से जुड़ा होने के कारण आगे इस उत्सव का नाम ही होली पड़ गया। उधर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे एक खंबे में बांध दिया। वह प्रहलाद को मारने ही वाला था कि भगवान विष्णु खंबा फाटकर नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, जिन्होंने हिरण्यकश्यप को उसके भवन के चौखट पर ले जाकर संध्या के समय अपने गोद में रखकर नाखूनों के सहायता से उसका वध कर दिया। इस तरह ब्रह्मा का वरदान भी नहीं टूटी और आत्यायी का अंत हो गया। भगवान ने भक्त प्रहलाद को उसका उत्तराधिकारी बना दिया। कहते हैं कि सतयुग में रघु नामक राजा का संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार था। वह विद्वान मधुरभाषी होने के साथ साथ प्रजा की सेवा में तत्पर रहता था। एक दिन उसके राज्य के नागरिकों ने दरबार में आकर प्रार्थना की कि नगर में ढूंढा नाम की राक्षसी ने अनेक गांवों और नगरों में उत्पात मचाया हुआ है। वह बड़ी मायाविनी है और अपनी इच्छा अनुसार रूप बदलने में शातिर है। वह बच्चों का मांस खाने की आदी है। उनके द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं, लेकिन उस पर किसी तंत्र मंत्र अथवा शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप अति शीघ्र कोई उपाय कीजिए, वरना नगर से बालकों की किलकारियां सदा के लिए बंद हो जाएगी। नगर वासियों के करुण पुकार सुनकर रघु बहुत चिंतित हुए। उन्होंने नगर वासियों को आश्वस्त करते हुए अपने अपने घर जाने को कहा। नगर वासियों के जाने के बाद राजा रघु बहुत विचार कर अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु के पास पहुंचकर उन्होंने विनम्रता पूर्वक उनसे ढूंढा राक्षसी के बारे में समस्या का समाधान जानने के लिए बड़ी नम्रता से चरण स्पर्श किए और वही गुरु वशिष्ठ के समीप बीचे कुशासन पर बैठकर और अपने आने का कारण बताया। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से पूछा
कि यह राक्षसी कौन है, इसके अत्याचारों को निवारण का उपाय बताइए। वशिष्ठ थोड़ी देर चुप रहकर बोले कि राजन, यह माली नाम के राक्षस की कन्या है। एक समय की बात है, इसने शिव की आराधना में बड़ा उग्र तप किया था। भगवान भोलेनाथ ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसको वर मांगने को कहा। इस पर वह कुछ भी ना बोली। तो फिर शिव जी ने कहा कि संकोच मत करो बालिके, जो कुछ तुम्हारे मन में हो वह मांग डालो, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। महादेव के ऐसे वचन सुनकर उसका रहा सहा संकोच भी जाता रहा और वह हाथ जोड़कर बोली कि हे भोलेनाथ, मुझे देवता दैत्य और शस्त्रों से आबद्ध कर दीजिए। मुझे गर्मी, सर्दी, बरसात, दिन रात, घर बाहर सभी स्थानों से अभय प्राप्त हो। उसकी इस बात को सुनकर शिव सोच में पड़ गए। इतनी शक्तियों के प्राप्त हो जाने से यह उनका अवश्य दुरुपयोग करेगी और सर्वत्र आतंक फैलाती रहेगी, लेकिन मैं तो वचन दे चुका हूँ। फिर शिव जी बोले कि अरे, तुमने सब कुछ कहा, लेकिन पागल और बालकों का नाम क्यों नहीं लिया। ढूंढा हंसते हुए बोली कि पागल तो पागल होता है, वह भला किसी का क्या बिगाड़ सकता है। और रही बालकों की बात, भला उन्हें मैं क्यों सताने लगी, वे तो मुझे बहुत प्रिय है। शिव तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। शिव के चले जाने पर उसने अपने कथन पर विचार किया। वह बालकों को लेकर चिंताग्रस्त हो गई, इसलिए वह तब से बालकों को परेशान करती रहती है। सोचती है कि ना कोई जीवित बचेगा और न मेरी अहित होगा। ऐसा वशिष्ठ ने रघु को कह सुनाया। गुरुदेव की समस्त बातें ध्यान पूर्वक सुनकर रघु बोले कि इससे मुक्ति का कोई तो उपाय होगा। उपाय क्यों नहीं है, उपाय तो है। कोई भी देवता, कोई तपस्वी को ऐसे ही वरदान थोड़े ही दे दिया जाता है। बहुत आगा पीछा सोचकर उसी के कथन में से सारे निकालकर उसकी मौत का कारण समझ वरदान दिया जाता है। यदि वह तपस्वी का वरदान ना दे तो व्यक्ति का ईश्वर पर से आस्था ही समाप्त हो जाए। इसीलिए देवताओं को उनकी तपस्या को सार्थक करने के लिए वरदान तो देना ही पड़ता है। यदि उसने पाई हुई सिद्धि का दुरुपयोग किया तो उसी के मांगे हुए वरदान में से उसकी मौत का उपाय भी खोज लेते हैं। इसीलिए हे राजन, आप चिंतित ना हो और जैसा मैं कहूँ वैसा ही कृत्य करो। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को राज्य के बालकों को बुलाकर उनसे सूखे उपले यानी कि गोबर के कंडे मंगाकर एक जगह इकट्ठा करवाए और उसमें सूखे पत्ता, टहनियाँ, लकड़ियाँ मंगाकर एक ढूंढ बनाए। उसके बीचों बीच एक लकड़ी का लंबा डंडा लगवाए, क्योंकि उसने यानी कि ढूंढा ने वरदान मांगते समय जंगली वस्तुओं और पशुओं का नाम नहीं लिया था। बालकों के हाथ में लकड़ी के तलवारें दे और उनसे कहे कि अपनी अपनी तलवारों को इस प्रकार चलाए जिस प्रकार युद्ध में योद्धा अपने शत्रुओं पर वार करने के लिए प्रहार करता है। बड़े लोगों से कहे कि वे पागलों की तरह व्यवहार करे, क्रूर हास्य, अनगढ़ प्रलाप और हंसी मजाक करे। निःसंक होकर जिसके मन में जो आए वही करे। फिर आप राक्षसों के नाश वाला मंत्र बोलकर अग्नि को प्रज्वलित करे। तत्काल रघु क्षमा याचना सहित बोल उठे, लेकिन गुरुदेव, इस सब से ढूंढा का कैसे नाश होगा? नाशम ही तो होगा। वह इतने बालकों के समूह को देखकर लाल टपकाती हुई वहां पे आएगी और अपने को सबों की दृष्टि से ओझल रखने के लिए उसी ढूंढा में छुप जाएगी। राक्षसों के नाश करने वाले मंत्र से जो ही अग्नि प्रज्वलित होगी वह उसी में जल मरेगी। राजन, ऐसा अवश्य होगा, क्योंकि उसकी मृत्यु इसी प्रकार लिखी हुई है। राजा रघु ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। ढूंढा नाम की राक्षसी अपने प्रलोभन के कारण सचमुच वहां पे आ गई और ढूंढा को अग्नि के चारों तरफ से घेर लिया। तो वह निकल भागने का उपाय खोजने लगी, लेकिन वशिष्ठ के मंत्रों ने उस अग्नि के चारों ओर गोलाकार रेखा से बांध दिया था। मंत्रों के प्रभाव से वह ना तो 1 इंच वहां से सरक सकी और न मायावी रूप धारण कर पाई। अपनी मृत्यु को देखकर वो चीख कर शिव को पुकारने लगी। शिव जी वहां पर आए और उन्हें धिक्कारते हुए कहा कि तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, इसलिए परिणाम भुगतो। उसकी अनुनय विनय सब बेकार गई और वह जल मरी। तब से आज तक होली जलाने,
अनाप शनाप बोलने और होली की राह को तांत्रिक लोगों द्वारा उपयोग आदि की प्रथा चल निकली।